लीजिए मेरी, आपकी बेटी को खिलाती हूँ। मेरे अरमान। चलो आ जाओ सब लोग, पूजा करते हैं। वनराज का मुझे अनुज से मिलने जाना है। कहीं वो अनुज से मिलने तो नहीं चला गया? वहां चला गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बा मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ। किंजल, तोशु, चलो आ जाओ, पूजा कर लो। ये तो काम के कागज लगते हैं। मेरे हैं। मजाल है अंकुश से कोई भी काम सही तरीके से पूरी जिम्मेदारी से हो जाए। क्या हुआ? मुझे कुछ कह रही थी? अनुपमा के हाथ ही पेपर्स लग गए थे, वो पढ़ लेती तो। ये कैसे कर गए? अंकुश प्लीज थोड़ी जिम्मेदारी से काम लो प्लीज, और सबके सामने ऐसे स्टैचू बन के मत खड़े रहना। आज मैं बोलती हूँ, मैं ही बुरी बन जाती हूँ। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। भाई भाभी कुछ तो ठान के बैठे हैं। बहुत हुआ नाच गाना एंड भक्ति, अब थोड़ा एक्शन हो जाए। I'm sorry अनुज, I'm very sorry। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि ना तो मैंने ऐसा कभी सोचा था और ना ही कभी चाहा था, लेकिन फिर भी हो गया। और ऊपर से बदकिस्मती ये कि ये तुम्हारे साथ हुआ। गलती मेरी और सजा तुम भुगत रहे हो। आई एम सो सॉरी। ठीक हो जाओ प्लीज। छोटी अनु को और अनुपमा को तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज ठीक हो जाओ। पाखी, बेटा प्लीज आज मुझे मत रोकना। आप अकेले कैसे जाएंगे पापा? मैं ले चलती हूँ। इट्स ओके, आप सॉरी बोलना चाहते हो, इट्स अ गुड थिंग।
चलो बेटा, पूजा हो गई, मैं आपको हॉट चॉकलेट पिलाता हूँ। ये पागल हो गया क्या? यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हुआ आ गया, मजा आएगा। काश काश जो हुआ वो नहीं हुआ होता। काश जो हुआ उसे मैं हमेशा के लिए मिटा सकता। आई एम सो सॉरी अनुज। हम बस ठीक हो जाना यार। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों? बाकी तो सच में डम्बो है जो अपने पापा को यहाँ ले आई, बट कोई नहीं, गुड फॉर अस। बरखा दी तो चाहती थी कि वनराज अंकल यहाँ आ जाए। इतनी कोशिश की लेकिन कुछ याद नहीं आया। अनुज प्लीज ठीक हो जाओ और सबको बता दो क्या हुआ था। मेरे सीने पे इतना बोझ है कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा। प्लीज अनुज, प्लीज वेक अप एंड टेल एवरीबॉडी व्हाट हैपेंड। मेक इट क्लियर अनुज, प्लीज। हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? मैं तो अभी सुबह सुबह सिंगापुर से आई हूँ और लैंड होते ही शाह परिवार को विश करने चली गई थी, पर वहाँ मिस्टर शाह और पाखी को निकलते हुए देखा तो मैं भी यहाँ आ गई। ये दोनों तो कहीं पे भी जा सकते थे, तो आपको कैसे पता कि ये यहीं आ रहे हैं? एक्सपीरियंस बेटा, एक्सपीरियंस। मैंने शाह परिवार में इतने तमाशे देखे हैं, किए हैं, करवाए हैं कि अब इनकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। और वैसे भी आज जन्माष्टमी है, त्योहार का दिन। ये लोग तो त्योहार के दिन स्पेशल ड्रामा करते हैं, तो फिर आज मैं जन्माष्टमी का ड्रामा कैसे मिस कर सकती थी? क्या हुआ? थोड़ा और माफी मांगो ताकि कोई तुम पर शक ही ना करे। वैसे बेचारा होने का कोई कोर्स किया है या ये गॉड गिफ्ट है? भाभी आज का दिन नहीं, आज मेरे पति का जन्मदिन है, कम से कम आज का दिन नहीं। ये बात तुम्हें तुम्हारे लाडले एक्स पति से कहनी चाहिए, मुझसे क्यों कह रही हो? तुम्हारे एक्स पति तुम्हारे पति का जन्मदिन खराब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। इतने साल यूएस में रहने के बाद भी तुम्हारी दीदी अपना कल्चर नहीं भूली। टिपिकल इंडियन जेठानी की तरह अपनी देवरानी को टॉन्ट मार रही है। वेरी इम्प्रेसिव। क्या हुआ? अपने लाडले एक्स पति को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है या मन नहीं कर रहा है? भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि जन्माष्टमी को दुर्गाष्टमी मत बनने दीजिए। वनराज बेटा, वनराज तू यहाँ ऐसे बिना बताए क्यों चला आया? Oh my God, Shah's back. एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। पर मुझे ये समझ नहीं आता, ये बुद्धू लौट के हमारे घर क्यों आते हैं, अपने घर क्यों नहीं जाते? हम वनराज को लेने आए। हाँ तो फिर कॉल करना चाहिए था, आने की क्या जरूरत है? पहले वनराज को अपनी बेटी का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब देखिए दोनों बाप और बेटी यहाँ पर आए हुए हैं। और पहले बा को इन दोनों फैमिलीज को अलग रखना था, लेकिन आज बात दौड़ी दौड़ी चल के आ गई हैं यहाँ पर। इन शॉर्ट, आप लोगों को इस फैमिली से दूर रहना ही नहीं है। आपके बेटे ने मेरे भाई की हालत। बार बार मेरे बेटे पर इल्जाम लगाना बंद करो। अरे तो बार बार हमारे घर मत आओ ना, हम बुरे लोग हैं, हम इल्जाम लगाते हैं। क्यों आते हो यहाँ? जाओ अपने घर। हम वी को लेने आए। अरे VWXYZ जो भी है लो और लेकर जाओ। बेटा हमें भी यहाँ बैठने का शौक नहीं है। हाँ लेकिन आपको यहाँ पर आने का बहुत शौक है। एक मिनट, शांति रखिए ना। आज पूजा का दिन है, मेरे अनुज का जन्मदिन है। मेरे अनुज, ओह माय गॉड। मेरे देवर से जितना प्यार का तुम दिखावा करती हो अनुपमा, काश उससे सच में उतना प्यार तुमने किया भी होता। बस अब भाभी, आप मेरे प्रेम का अपमान कर रही है। अरे प्रेम तो मेरे देवर ने तुमसे किया है। किसी से भी शादी कर सकता था, किसी से भी प्यार कर सकता था, लेकिन प्यार किया तुमसे, शादी की तुमसे। 3 बच्चों की माँ और एक तलाकशुदा औरत।
तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई अनुपमा, लेकिन तुम इस लॉटरी के टिकट को भी संभाल नहीं पाई, अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, प्यार नहीं बन पाई। क्योंकि अगर तुम अच्छी पत्नी होती तो अपने एक्स हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर रही होती। तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने कबूल किया कि उसने अनुज को क्लिफ पर बुलाया और खाई में धक्का दे दिया, और फिर खुद भी उसी खाई में कूद गए। कूदा नहीं होगा, गिर गया होगा। अरे वो तो खाई में गिर गया अनुपमा, लेकिन तुम तो हमारी नजरों में गिर गई। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो रहा है, अब भी वनराज का साथ दे रही हो। क्योंकि सिर्फ रिश्ता टूटा है, मगर कुछ तो है जो अब भी बाकी है ना मिस्टर शाह? जो बचा है ना उसे इंसानियत कहते हैं राखी। एंड क्लियरली तुमने और बरखा ने ये वर्ड आज के पहले कभी सुना ही नहीं होगा। वाओ, एक्सीलेंट, वंडरफुल। अनुपमा अपने एक्स पति को बचा रही और सौतन अनुपमा को। सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हैं। मेरे देवर ने तुमसे इतना प्यार किया, तुम उसको ये सिला दे रही हो। अनुपमा, हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम ना ही अनुज की जिम्मेदारी के लायक हो, ना इस एम्पायर की। ये अच्छा है कि वनराज और उसकी फैमिली यहाँ पर है। अब जो भी होगा सबके सामने होगा। ऐसा क्या होने वाला है? अनुज कमजोर क्या पड़ गया? तुमने तो अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली भाभी। मेरे पति जरा से कमजोर क्या पड़े कि आपने और आपके पति ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरा असली रंग तो तुमने देखा ही नहीं अनुपमा, अब देखोगी। हिंदी में है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। थैंक यू। हाँ भाई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।